कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जनाब हम आप लोग की कैसे मदद कर सकते हैं। तो यार इमो पर एक फ्रेंड, आप यूट्यूब पर जाएं, सबदा तनवीर लिखें, उधर चैनल आ जाएगा। जो नई वीडियो अपलोड हुई है उधर जाकर ना तो शेयर का ऑप्शन आएगा, तो इमो पर शेयर कर दें, ग्रुप स्टोरी लगा दें, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में शेयर कर दें, तो ये सारा कर दें। मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन गुनाहगारम सियाकारम शिफ़ाअत या रसूलल्लाह खराबो खस्ता व खारम शिफ़ाअत या रसूलल्लाह। मैं सदके जांच कोड़ी तूं इस फैज़ करम दी खोड़ी तूं, मैं सदके जांच कोड़ी तूं इस फैज़ करम दी खोड़ी तूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साहबज़ादा तनवीर उल अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हिस्ट्री ऑफ चकोड़ी बिलवाल की एपिसोड नंबर 10 लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम वीडियो शुरू कर सकें। तो आज की वीडियो में जो बेसिकली हम पहले तो डिस्कस करेंगे, दो टॉपिक है मेरे पास। चकोड़ी शरीफ के खेल, उनमें क्रिकेट और वॉलीबॉल है, और दूसरा चकोड़ी शरीफ की पब्लिक प्लेसेस में से हमाम कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं, उनके नाम आपको बता देंगे। और फिर पिछली जो 9 किस्तें उनका खुलासा आपके सामने रखेंगे और फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनाब मैं चकोड़ी शरीफ के, क्योंकि ये खेल जो होते हैं ये भी हमारे एक सकाफती पहलू को उजागर करते हैं, तो मैं जनाब ये खेल ज़रूर डिस्कस करूँगा। और इस हवाले से मेरे पास दो, क्योंकि मैं मुख्तसर तज़किरा किए चलता हूँ, तो दो मेरे पास जनाब मेजर जो चकोड़ी शरीफ में खेले जाते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल। तो सबसे पहले जनाब क्रिकेट का तज़किरा कर लेते हैं। क्रिकेट जो है वो चकोड़ी बिलवाल में बहुत मकबूल गेम है, और चकोड़ी बिलवाल की क्रिकेट की टीम जो है वो अपने इलाके की मशहूर और मरूफ टीम है और किसी तारफ़ की मुताज नहीं। और ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में नाकाबिल शिकस्त जो है वो रही है, यानी कि बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए और अभी तक भी अपनी कामयाबी का जो सिलसिला है वो बरकरार रखे हुए है। और इसकी बेहतरीन जो वजह है वो उसकी टीम मैनेजमेंट है। और मशहूर प्लेयर्स के नाम मैं डरते डरते ले रहा हूँ, क्योंकि किसी का नाम मिस हो गया तो फिर जनाब बड़ा मसला हो जाना है। तो जनाब जिसका नाम मिस हो गया जनाब माजरत, मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, इसलिए जनाब चौधरी अमजद अली साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं है जनाब, कप्तान। और फिर बैट्समैन बड़े कमाल के जनाब, सारी दुनिया जानती है। उनके बाद जनाब चौधरी आफ्ताब उर्फ बाबर शाह, चौधरी उमर बोकड़ा साहब भाई मेरे, पीर बाबर शाह साहब, और चौधरी रुस्तम रज़ा साहब मेरे बड़े भाई, और चोइतार साहब, उसके बाद हसीब साहब, मुबशर शाह, भाई असद, अवैस साहब, भाई मिठू महर साहब, और नाज़म भाई, और अली भाई। और इनके अलावा एक भाई नवीद अल मरूफ भाई नाजी साहब हैं, जिनका जनाब वो क्लेम करते हैं, इधर तो हमने कभी नहीं खेलते देखा, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि जनाब मैं चांद में 2 टूर्नामेंट खेला था, तो मैंने जनाब एक में 85 रन बनाए थे और एक में 100 रन किए थे। तो ये जनाब आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप बताएं कि आपने कभी भाई नाजी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो ये कुछ नाम थे जनाब जो क्रिकेट के मैंने ले दिए, जो मशहूर हैं, जिसका नाम मिस हो गया उससे माजरत। वॉलीबॉल पर जनाब आता हूँ, हम भी खेलते रहे हैं, मैं तो एक बड़ा अदना सा प्लेयर था वॉलीबॉल का, इतना कोई समझ भी नहीं थी वैसे ही। तो क्रिकेट की तरह वॉलीबॉल भी इस गांव का एक मकबूल खेल है और बड़े शौक से खेला जाता है। और वॉलीबॉल की जो टीम है वो भी अपने इलाके की मशहूर टीम है और बहुत से टूर्नामेंट में अपने गांव का नाम रोशन कर चुकी है, और इसके मशहूर प्लेयर का नाम दर्ज है उस्ताद मोहम्मद अरशद किसाना साहब, जनाब मिस्टर अगू तुसी समझो, उस्ताद मोहम्मद अरशद किसाना साहब, साहबजादा पीर नसीरुल अमीन साहब, पीर नईमुद्दीन साहब, जनाब कैप्टन अजहर अब्बास साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद एजाज अहमद साहब, चोई जफ़र साहब, चोई मोहसन बोकड़ा साहब, और मलिक अफजाल साहब, मलिक फ़ारूक साहब, भाई नाज़म साहब, हमाम वाले भाई वाजिद साहब, और अदनान माची साहब, आदल किसाना, और मियाँ जावेद साहब, और सबसे बड़ी हस्ती जनाब जो पिछले क्या लगे सदियों से वॉलीबॉल खेलती आ रही है, उस्ताद मून साहब। और जब तक मैं वॉलीबॉल खेलता रहा हूँ तो मैंने तो यही जो है वो देखे हैं नाम जो मेरे जहन में थे। और मुझसे पहले जनाब जो बड़े बड़े नाम हुए हैं उनमें चाचा मोहम्मद अली साहब हो गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। और फिर अपना जो अभी हमारे चाचू हैं, चाचू असगर मट्टी साहब, और चौधरी मोहम्मद अख्तर नंबरदार साहब बड़ा कमाल का वॉलीबॉल खेलते रहे हैं, ये अहबाब को शायद पता होगा या ना होगा। चौधरी अब्दुल साहब और चौधरी ज़ियाउर रहमान साहब, ये भी बड़े कमाल के प्लेयर थे। फिर चौधरी अब्दुल साहब के साथ साथ अकदस साहब हैं, और इस तरह बहुत सारे नाम हैं।
अली अली साहब है, अब स्पेन में होते हैं, चचू मोहम्मद अली साहब के साहबजादे, तो वो भी बड़ा अच्छा खेलते रहे। तो ये डिटेल थी। अब जो पब्लिक प्लेसेस के मैंने नाम दर्ज किए हैं उनमें आते हैं कि आज का टॉपिक जो है वो हमाम का है हमारा। तो सबसे पहले जनाब आता है, उधर से शुरू होते हैं, तो आबद साहब का हमाम आ जाता है, फिर आ जाता है जनाब मोहम्मद इमरान साहब का नहर के साथ, और उस्ताद गजनफर साहब का, और जो सबके उस्ताद हैं, और फिर नाज़म साहब का, और उसके बाद जनाब चाचा सरदार अली मोहसन साहब की दुकान के बिल्कुल सामने जो मेरे इलम में थे वो मैंने आपको बता दिए। और अभी हम डिस्कस करेंगे पिछली 10 किस्तों का जो है वो खुलासा। पिछली 10 किस्तों में जनाब हमने क्या खोया क्या पाया वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। कोई कौन कौन सी चीज़ डिस्कस हो गई है, कौन कौन सी रहती है चीज़ जो रह गई है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है उसमें बता देंगे पीर साहब ये चीज़ रहती है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये हिस्ट्री ऑफ चिकोड़ी बिलवाल की आखिरी एपिसोड कह ले होगी, और इसके बाद यादें रिश्तेगान शुरू हो जाएगी, वो भी एक चैप्टर हिस्ट्री ऑफ चिकोड़ी बिलवाल का है। तो अभी हम पिछली 10 की जो है वो 9 किस्तों का खुलासा आपके सामने रखते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया कि चिकोड़ी शरीफ की मौजूदा सूरत हाल थी जो कल की थी। जिस तरह लोग पानी इधर से बाहर लेके जाते थे, अपने मवेशियों को इधर से पानी पिलाते थे, तो आज भी वो सिलसिला जारी और सारी है। लोग पानी के लिए तरसते हैं, गलियों में शहरों में लाइनें बना कर खड़े थे, और चिकोड़ी शरीफ की हर गली में 400 फुट वाला बोर मौजूद है। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे जो है वो रब का करम है कि आज भी चिकोड़ी शरीफ में पानी की कोई कमी नहीं है, रिज़्क़ की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद फिर हमने चिकोड़ी शरीफ की मशहूर शख्सियात वो डिस्कस की। उस पर कुछ अहबाब ने कहा कि जनाब साडा ना नहीं तुसी लिया है, तो वो फिर किस्तें मुझे 3 डिलीट करनी पड़ी। उनमें फिर मैंने 2 शख्सियात की निजात पर कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, उनका नाम लिया जनाब पीर फ़खरुल अमीन फ़ारूकी साहब, अलमरूफ पीर खान साहब, और पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब। ये न्यूट्रल शख्सियात थी, तो इनको अहबाब ने कहा कि हाँ जी वो ठीक है। तो फिर जनाब चिकोड़ी शरीफ की बरादरियाँ डिस्कस की, वो भी हो गई। फिर जनाब अहमियत व मुकाम चिकोड़ी के ख्वाजा साहब के जो खुलाफात थे उन्होंने जो अशार लिखे थे, जिस तरह है कि मैं सदके जाँ चिकोड़ी तू इस फैज़े करम दी खोड़ी तू, तो ये या होई फजर चिकोड़ियों खबर आई, खादा जख्म कले जड़े तीर दम है, फजल लुट चिकोड़ी शरीफ गति, इंतकाल सुनिया ख्वाजा पीर दम है। तो ये जो अशार थे वो लिखे ख्वाजा साहब के खुलफा ने। और फिर चिकोड़ी शरीफ का जिक्र जनाब मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताब में लिखा। अच्छा, यहाँ एक मज़े की बात और बता दूँ आप लोग को कि जो मिर्ज़ा कादियानी की किताब थी रूहानी ख़ज़ाइल जिल्द नंबर 11, उसको अंजाम आथम का नाम दिया गया। साई पादरी पर उसने लिखी थी। उसने खुलफा के नाम लिखे जो उसके मुखालफ थे उस वक्त, आस्ताना जो ज़्यादा नशीन थे आस्तानों के, उनके नाम लिखे। तो उनमें एक नाम ख्वाजा मोहम्मद अमीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आया। तो ये एजाज़ चिकोड़ी शरीफ को हासिल हुआ। लोग सिर्फ यही जानते हैं कि पीर मेर अली शाह, पीर मेर अली शाह। भाई पीर मेर अली शाह साहब के पास साथ 150 बंदा था जिसकी सारी मेहनत थी। अकेले पीर मेर अली शाह साहब कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बैकडोर जो मेहनत थी उसकी वजह से ही वो कादियानियों को जो है शिकस्त हुई। तो वो जनाब, और एक मज़े की बात यह है कि उसने नाम जो है वो चिकोड़ी शरीफ का चकोतरी लिखा। तो ये अहबाब नोट कर लें कि चिकोड़ी शरीफ का जो नाम था पुराने वक्तों में इसे चकोतरी कहते थे, फिर जो तरक्की करता करता चिकोड़ी हुआ। और फिर हमने डिस्कस किया कि इल्म और फ़ान का मरकज़, ये कोई डाउट नहीं, आज भी इल्म और फ़ान का मरकज़ है, और बड़े बड़े आलिम दीन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और फिर निगाह औलिया, चिकोड़ी शरीफ पर शुरू से ही कसूर शरीफ वाले पीर साहब हैं, हजूर दाइमल हजूर उनकी निगाह रही है, पीर सियाल की निगाह रही है, वह दीगर औलिया कराम। और चिकोड़ी शरीफ के चारों कोनों में अभी भी औलिया अल्लाह मौजूद है। चिकोड़ी शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जिन्हों कहते हैं ना कि साइयां खसमाड़ा, चिकोड़ी शरीफ साइयां खसमाड़ा ने खसमा नहीं है। और फिर जनाब चिकोड़ी शरीफ के तरीक़ के अनोखे वाक़यात हमने डिस्कस किए, जिसमें जनाब पहला वाक़या था चौधरी ज़फ़र इकबाल बिलवालिया साहब के वालिद मोहतरम का। फिर मेरे दादा जान का वाक़या था जो कहा था मुख्तार अहमद मुख्तार उसको कहा था कि मैं ज़रा मीटिंग में हूँ, कल आना, मैं बिज़ी हूँ। तो ये, और फिर सर फ़हर अब्बास साहब वाला वाक़या था जो आप अपने वसाल से 10 दिन पहले मेरे दादा जान मिले थे कि यहाँ पर मेरा मज़ार बनाना। और फिर जनाब उसके बाद हम आगे चिकोड़ी शरीफ के दोनों उर्स पाक की डिटेल डिस्कस की। उर्स पाक ख्वाजा हाफिज़ नूरुद्दीन साहब वो भी डिस्कस किया इधर। उसकी लंगर इंतज़ामिया जैसे जैसे बनता है, वो व्लॉग्स वगैरह मेरे पड़े हुए हैं, वो आप लोग देख लें। फिर पीर सैयद गुलाम सरवर शाह साहब, उनका उर्स पाक डिस्कस किया, वो कैसे होता है, किसकी सरबराही में होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारा डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे जनाब खेलों पर, और खेलों के बाद फिर आगे हम
पब्लिक प्लेसेस पर, जिसमें आज हमने हमाम डिस्कस किए हैं। और उसके बाद इन सब के बाद जनाब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इन सब के बाद जनाब हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह याद रिफ्तगान। याद रिफ्तगान है क्या, ये बेसिकली मैं आपको बता दूं। याद रिफ्तगान में हम उन शख्सियात का तज़किरा करेंगे जो सियासी रही हो, समाजी रही हो या मजहबी रही हो और किसी तरह भी अपने गांव का नाम रोशन करती रही हो। मसलन मैं कुछ नाम लेता हूँ, कुछ तारफ मेरे पास लिखे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं उनमें से कुछ नाम सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। चौधरी अरशद नंबरदार साहब हैं, चौधरी अकरम सफदर कटारिया साहब हैं, और बाबा जी कीम सरदार खान साहब हैं, और ये बाबा जी लाल खान नंबरदार साहब हैं। तो ये सारे नाम इसलिए कि इन लोगों ने बिल वास्ता या बिला वास्ता अपने गांव का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। इन लोगों के साथ और बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो है वो नाम जिनका आता है इस लिस्ट में कि उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो ये हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो मेरी पहले यार गुजारिश सारे थी, अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो 3 तरह के रिएक्शन आते हैं। 3 तरह के बंदे होंगे। एक तो वीडियो वेख के जनाब बड़ी माशाल्लाह कहते ने पीर साहब जिंदाबाद, यार क्या बात है, क्योंकि मैं व्हाट्सअप नंबर दिते होंगे, सारे रब्ता कर लेंगे ने, पीर साहब क्या बात है, तुहाडी किस्त सुन के मजा आ गया जनाब। दूसरी टाइप के लोग होंगे ने जिहड़े कहते हैं कि जनाब पीर साहब यानी कि रहनुमाई, दूसरी टाइप के जिहड़े लोग होंगे ने रहनुमाई इस तरह करते हैं जिस तरह भाई रुस्तम रजा साहब ने या चौधरी अमजद मैसी साहब ने, चौधरी इरफान कटारिया साहब ने या मेरे भरा जितने भी ने, वो सारे रहनुमाई इस तरह करते हैं कि पीर साहब ए तुसी चीज़ मिसिंग कर गए हो, ए अगली किस्त च पा लेना, बड़े प्यार नाल बड़े राम सकून नाल पोलाइटली पीर साहब ए चीज़ इत्थों इंज करनी यानी कि पूरा गाइड देंदे ने जनाब। और वो ही लोग जनाब मैं समझना कि अच्छे लोग ने। वेखो जनाब मैं तो एक गल करना होना कि साडा चकोड़ी में दूसरा कोई घर नहीं, मेरा पीर खान साहब के इलावा कोई नहीं, ना साडे घर के इलावा साडा कोई है। ए चकोड़ी लोग जनाब साडे रिश्तेदार भी ने, साडे यार दोस्त भी ने, भरा भी ने, चाचे भी ने, सारा कुछ साडियां जिहड़ा प्यार है मुहब्बतां ने चकोड़ी लोक नाल ने। वो इन्हां भरावां दी जनाब मेहरबानी जिहड़ा राबता करते ने, समझाते ने। यकीन करो मैनूं इतनी खुशी हुंदी है जिस तो मैनूं चो अमजद मैसी साहब फोन करके राबता करते हैं कि पीर साहब यह काम इत्थों इंज करना, तुसीं यह गल इंज करनी है। या चो रुस्तम रजा साहब मेरे वड्डे भाई ने फोन करते हैं तो यकीन करो मैनूं बड़ी खुशी महसूस होंदी कि यार मेरा कोई वड्डा भरा है जिहड़ा मैनूं समझाउण वाला है। तो यह बड़ा जनाब यकीन करो कि दिल नूं खुशी हुंदी कि यार अल्टीमेट काम हो गया। और उसके बाद फिर जनाब तीसरे टाइप का जो रिएक्शन होंदा है वो जनाब फेसबुक के कमेंट पे करन दे, बार बार तंग पे करन दे। और पीर साहब फलानी बरादरी दे तुसीं जिक्र किया, वो मैं उस तबके की गल कर रहा जिन्होंने दी वजह थी मैं डिलीट किया है पहलियां 3 एपीसोडा। पीर साहब तुसीं यह नहीं काम किया, फलानी बरादरी का नहीं जिक्र। यार मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, कोई प्राइवेसी भी होंगी है, तुसीं मैनूं व्हाट्सअप कर दिओ। नहीं तुसीं फलानी बरादरी का जिक्र किया, वो रेंज हो रहिंदे ने। तुसीं पिलवालीए जिहड़े ने वो सारे पा लेने, अपनी कोठ वाले साडी कोठ वाले पिलवालीए तुसीं पाए नहीं। तो यार मैं समझना कि व्हाट्सअप नंबर है मेरा मौजूद, इमो है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक ते इनबॉक्स है, तुसीं उहदे राबता करके रहनुमाई कर दो। हुण मैं याद रिफ्तगान शुरू कर लगा। मैं पहला गुजारिश करांदा कि यार तुहाडे ज़हन च अगर चकोड़ी दे किसी बंदे दा नाम, मेरे कोल 15-20 शख्सियत लिखियां ने, ते और अगर तुहाडे कोल ज़हन विच होवे तो यार मेहरबानी मेरे ते सान कर छड़ियो, मेरी रहनुमाई कर छड़ियो। बाद च गल्लां करना पहला रहनुमाई करनी चंगी हुंदी है। और तुसी मेहरबानी करो रहनुमाई कर दो कि फलाना बंदा पीर साहब दी खिदमात ने पाई। तो तारफ लिखना मेरा काम है, ਉਹਦੇ बारे ढूंढना मेरा काम है, एक बार ना तो लो ना। तो यह जनाब सारा अज की किस्त का खुलासा सी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आएगा, अल्लाह पाक खैर करे तो याद रिफ्तगान का हम शुरू करेंगे ख्वाजा मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर चौधरी मोहम्मद अरशद नंबरदार जैसी अजीम शख्सियात तक का, और चौधरी अकरम सफदर कटारिया साहब जैसी शख्सियात का, चौधरी जवेद सूबेदार साहब व दीगर जितने भी अखबाब हैं उनका हम जनाब इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अभी आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और बानी बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।